नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज चुनाव पर, उपचुनाव पर जो वोटिंग चल रही है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ झकास भारत के रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। अभी जो चल रहा है, आप देख सकते हैं कि एक सीटों पर जदयू और एक सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। तो तीर जो है वो निशाने से थोड़ा सा खिसक रहा है और आरजेडी की जो है लालटेन की लौ थोड़ा सा तेज नजर आ रही है। हाँ, ये बात तो है कि अब लगभग एक एक सीट पे दोनों जीत गई, मगर ये परिणाम तो दोनों जगह पे बराबरी का दिख रहा है। मगर पिछड़ तो गई जदयू, क्योंकि उसकी 43 सीटें होती थी, अब उसकी 42 सीटें होगी। और अब 42 सीटें होगी तो अब समझ जाइए कि एक सीट नुकसान पहुंचा है। और जदयू का जो दावा है रविकांत जी जी, जी। सुशासन की सरकार है, हमने ये किया, हमने वो किया, सड़कों से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज में सुधार किया। जी। तो जब आपने इतना काम किया, उसके बावजूद इतनी टक्कर। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 15 साल मुख्यमंत्री रह गए हैं लगातार। लगातार। अब 15-16 साल कोई भी रह जाएगा तो यहाँ तो भगवान के प्रति भी लोगों की आस्था खत्म हो जाती है, उनको भी कहिए तो आप शब्द कह देते हैं। तो ये तो इंसान ही है नीतीश कुमार तो। क्योंकि जनता की हाँ, महत्वाकांक्षा बढ़ते जाती है। बढ़ते जाती है। पहले था बिहार में कि 2005 के बाद जो प्रमुख होता था कि शांति दे दीजिए, शांति मिल गया, सड़क, बिजली, कहीं ना कहीं काम तो हुआ है। तभी तो लालू जी भी 2015 में कहते थे कि नीतीश भाई मेरा काम किया है और ऐसा ऐसा सरकार बना लिए। अब बीजेपी भी बखूबी समझती है कि नीतीश कुमार एक काम करने वाला आदमी, एक चेहरा है। एक चेहरा है। तो इस पूरे प्रकरण में अब जदयू क्या करेगी आगे? अब जदयू करेगी कि 2024 का जो तिकड़मबाजी जो चल रहा था, ये उपचुनाव परिणाम में और भी अलग अलग स्टेटों में जो चुनाव हुआ है अनिल जी, तो वहाँ पर जो चुनाव हुआ है वहाँ पर भी बीजेपी के तरफ ही आए हैं। लोकसभा का भी चुनाव था तो वहाँ पर थोड़ा कांटा के टक्कर हो गया कांग्रेस से। मगर जो विधानसभा का बाई इलेक्शन था, मगर बंगाल में जो टीएमसी चारों का चारों वहाँ पे अपना वो कब्जा जमा ली, ममता बनर्जी। मगर सेकंड पार्टी बीजेपी की है। बीजेपी, हाँ। अब वहाँ यह तय हो चुका है बंगाल में कि अब बंगाल में राजनीति के लिए तौर पर विपक्ष में बीजेपी ही रहेगी। वाम दल और कांग्रेस अब वहाँ पर नहीं नहीं। फेस करेगी। वही बिहार में नीतीश जी अब क्या करेंगे, अभी बखूबी जानते हैं कि हमारा संघम शरणम गच्छामी वाला मुद्रा में रहेंगे, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री उपमंत्री अब कभी आरजेडी भी अब अपनी ताकत समझ चुकी है। तेजस्वी यादव को बखूबी यह मालूम हो गया कि अब नीतीश जी को चुनौती हम ही नहीं दे रहे हैं, पटक दे रहे हैं सीधे। क्योंकि दोनों को एज ऑफ डिफरेंस में हाफ का अंतर है। तेजस्वी यादव आधे से भी कम उम्र के हाँ, हैं वो तो नीतीश उनके कुमार के बेटे की सामने। उम्र के हैं। अब उनके सामने 90 सीट 100 सीट के पास हुआ है, 115 तक लगभग जोड़ जाड़ के पहुंचा दे रहे हैं महागठबंधन को। तो यह तेजस्वी के लिए अब जीत है। और अब जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, कहीं ना कहीं अब वह भ्रम टूटना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ केवल शपथ लेते हुए नहीं दिख रहे हैं तेजस्वी, मगर अब जनता ने एक सिरमौर चुन चुके हैं, चाहे वो मुस्लिम चूंकि यादव चूंकि कहने। तेजस्वी तो ऐसे भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में है। जी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, इसे तो सबसे इनकार नहीं कर सकते हैं। 2 विधानसभा से, हाँ। सिर्फ यही नहीं। और उसका वोट बैंक भी एक फिक्स है जी। कि लालू जी का चाहे आप जितनी शिकायत कर लें, उन्हें जेल में डाल दें, हमको तो लगता है कि लालू जी के जेल में डालने से इससे उनका और वोट बढ़ता ही है। हाँ, कोई भी नेता जैसे अगर जेल में जाता है तो उसके समर्थक में जो कट्टर समर्थक होते हैं, आजकल जातीय तो एक ऐसा फैक्टर बन चुका है कि उतनी वोटें उस नेता को फिक्स मानी जाती है। ये राजनीति के लिए एंगल से, या डेमोक्रेसी के लिए, या लोकतांत्रिक पद्धति, या लोकतांत्रिक पद्धति जो चलती है उसके लिए भले ही खतरा हो, मगर तात्कालिक लाभ तो मिलता ही है चुनाव में, और लेकिन सहानुभूति लेकिन मिल। रविकांत जी, आप इतना चुनाव में भी घूमते हैं, जी। बिहार में विकास पर जाति हावी है। हाँ, बिल्कुल इस चीज को तो बिल्कुल। मानना होगा। बिल्कुल, ये तो कितना भी तय आप है। विकास कर लीजिए, हाँ। वोटिंग के दिन कास्ट फैक्टर नहीं हाँ, रहेगा। कास्ट फैक्टर। कैंडिडेट जो देते हैं अनिल जी, जैसे देखिएगा कैंडिडेट जो देते हैं चाहे कोई भी पार्टी हो, वो पहले देख लेते हैं कि वहाँ पर किसका किसका जाति का है नहीं है। दो चार नेता देश में ऐसे होंगे जो जहाँ तहाँ से खड़ा हो जाएं तो जीत जाएंगे। मगर जो स्थानीय, अब जैसे कि कोई सीट एक ले लीजिए लोकसभा का या विधानसभा का, 10% सीटें इधर उधर कह सकते हैं कि होती है, मगर जातीय देख कर ही किसी को सीट मिलता है। जातिगत समीकरण देखे जातिगत ना। समीकरण देख कर ही, इसीलिए वो बातें अच्छा, ठीक। अब बीजेपी जो है, जी वो तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी बराबर खटास की खबरें आती हैं। जी। ऐसे जी। तो मान लीजिए कि जहां चार आदमी है तो कुछ खटर पटर उठा पटक होते ही रहता है। लेकिन अब तो है बीजेपी और हावी होने का कोशिश करेगी हाँ नीतीश कुमार जी पर। हाँ, ये इस चुनाव का निचोड़ यही आता है कि बीजेपी अब यहाँ पर अपना वो अपना जीत मान रही है।
आरजेडी की जीत में भी उसकी जीत है, क्योंकि उसकी दोनों जगह पर कैंडिडेट थी नहीं। संख्या बल में वो 74 के 74 ही रहेगी। और आरजेडी ऐसे भी एक सीटें उससे ज़्यादा थी, तो एक और बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है। तो इस चुनाव में तो यही ना परिणाम आया सामने कि बीजेपी के पास ना कुछ खोने के लिए था, बल्कि जो भी था, कोई जीते कोई हारे, उसके पास सिर्फ पाने के लिए था। हाँ बिल्कुल। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो जदयू को हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जदयू जो है सरकार में रहते हुए दोनों सीट जीतने का दावा करती है। आज सुबह तक आपने देखा कि प्रवक्ताओं की जो लिस्ट है वो लगातार कह रही थी कि हम सीट जीतेंगे, हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन अभी तक के रुझान से तो ये साफ हो रहा है कि जनता ने एक जगह से जदयू को नकार दिया है। हाँ, जनता ने एक जगह से नकार दिया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता से जब 3 दिनों पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने अपने काम को इस प्रकार से जुड़ाया, वो पूर्व मंत्री भी रहे, मतलब इस तरह से जुड़ाया कि लगा कि वहाँ पे ही जीत रही है। और मगर तो हमने कन्विंस करने का भी प्रयास किया कि वहाँ पे आक्रोश है सरकार के प्रति, ये वो। मगर एक जो महत्वपूर्ण बात रही ना, जनता इतना ज़्यादा समझदार निकलेगी कि भाई फर्स्ट या सेकंड, थर्ड के ऊपर वो देखना भी पसंद नहीं किया है। जैसे होता है कि आपको 10% 20% वोट आपको आ रहा है, जमानत भी आप बचा ले रहे हैं। कांग्रेस और एलजेपी के लिए हम ये कह रहे हैं, एलजेपी आर रामविलास के लिए, तो उसके तरफ जनता देखी भी नहीं। अब जो उसका सभाओं में भीड़ उमड़ी, हाँ, लेकिन जनता ने उनको वोट नहीं दिया। जनता ने नहीं। जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वहाँ पे कन्हैया के लिए रुझान दिखी, कन्हैया को नेता मानते हैं, चिराग को नेता मानते हैं, मगर उनके कैंडिडेट को वो वोट दे देंगे, नहीं देंगे। तो लेकिन रविकांत जी, एक चीज तो मानना होगा कि बिहार में यदि यादवों के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव है जी, तो दूसरा नेता यादवों के पप्पू यादव ही है। हाँ ये बात। लेकिन पप्पू यादव का कांग्रेस में आना लगा कि थोड़ा सा कांग्रेस को बल प्रदान करेगा, लेकिन तो चुनाव में जनता ने नकार दिया। चुनाव में शायद ही उपचुनाव हो इसलिए जनता ने नकार दिया, मगर अब जो 2025 का होगा तो तब तक जनता धैर्य बनाए रहेगी आरजेडी पे। जैसे कि 1-2 चुनाव में होता है क्या कि 2-3% वोट जब ऊपर नीचे होता है तो लगभग आपका एक बहुत बड़ा सीट का जो तबका होता है, सीट ही कह सकते हैं, जैसे अगर 2-3% वोट ऊपर नीचे अगर चला गया तो सीट पूरा हिल जाएगा। जैसे कि जदयू में हम लोगों ने देखा कि 2 या 3% वोटिंग से सीट का काफ़ी अंतर हो गया। तो और चिराग पासवान की पार्टी जो है वो यह समझती रही कि जो वह विधानसभा में जो 6% मत, 6.25% मत आया था, वह हमारा था। वह उस वक्त बोल रहे थे कि बीजेपी से हमारा साठगांठ है। तो पोल खुल गया साल भर में कि क्या साठगांठ है। भूपेंद्र यादव से लेकर तमाम लोग अपने पीसी में कहते हुए, पहले लग रहा था कि सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव यूं ही कह रहे हैं, संजय जायसवाल, मगर बाद में ये बातें समझ में आई कि नहीं, बीजेपी एक अपनी बातों पर कायम रहने वाली पार्टी है। और उसके जब शीर्षस्थ नेता कह रहे हैं तो उसके पीछे मायने हैं। भले ही बाद में नीतीश जी छोड़ दें बीजेपी को तो वो जुड़ जाए एलजेपी से, ये एक अलग विषय है, मगर ये बातें तय है कि बीजेपी नीतीश कुमार में नेता मानती है। मगर लेकिन रविकांत जी, एनडीए में अब उठा पटक से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी ने जो ट्वीट किया है कि हमारे ही कारण कुशेश्वर स्थान में जो है ये स्थिति है। तो एनडीए में जीतन राम मांझी हो गए, मुकेश सहनी हो गए, ये लोग के बातें रह रह कर थोड़ा सा असहज नहीं कर देता एनडीए को? एनडीए को जैसे ये लोग मांझी जी हुए, सहनी जी हुए, सहनी जी तो बोल के फिर बोल मुकर गए, क्योंकि भाई नया नया राजनीति में एंट्री करे, कोई आदमी मंत्री बन जाए अपना जाति के नाम तो फिर उसको अपना, वो भी विधानसभा हारा हुआ हो, एमएलसी भी भेज दे, तो बिहार के लिए तो सहनी एक कह सकते हैं कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले नेता में आज अगर कोई सबसे बुद्धिजीवी वाले नेता में आते हैं, जिस तरह से आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज उगज छोड़ के भागे, बीच में चले गए थे, तो वो तो नेता बन गए दलितों के। लेकिन मांझी जी तो बयान देते रहते हैं कि भाई मेरा वजूद है पॉलिटिक्स में, नीतीश जी मेरे थोड़ा सा जैसे एक दबाव समूह की राजनीति, मतलब हम भी हैं ये शो करने के लिए बीच में एक आध बार कुछ बोल देना है। बिल्कुल। अभी 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 आप अनिल जी सही बोले कि अभी आपका ध्यान पूरा टीवी वाला पे था, तो वो सही बोले कि मांझी जी जो बोले हैं कि कुशेश्वर स्थान में कि मांझी का वोट और भी बैकवर्डों का वोट हमारे कारण, उनका साफ कहना था हमारे कारण। और ये बातें नीतीश जी कभी मंच से नहीं बोलेंगे मांझी जी को, वो जवाब देंगे सही समय आने पर कि देखो मांझी जी, क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसे भी बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, वो करने में विश्वास करते हैं। फैसला ले लेंगे ना जिस दिन उनका, कई लोगों को अभी भी लग रहा है नीतीश कुमार की सरकार डगमगाएगी, तो वो संशय में है। वो नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार की पैठ किस किस पार्टियों तक है। भले ही अभी समझ लें कि हम नीतीश जी का तारीफ कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा ये तो उनके साथ रहने वाले लोगों को भी पता नहीं चलता, किसी को नहीं, वो कितनों करीबी रहे। नीतीश कुमार का जब फैसला आता है
तो सब लोग जानते हैं कि कैसे रात में इस्तीफा होता है, सवेरे शपथ हो जाता है। कम इंडियन पॉलिटिक्स में देखा गया है नीतीश कुमार जैसे फैसले लेते हुए। लालू प्रसाद यादव बहुत खिलाफ बोले, बाद में वह भी उनको विकास पुरुष कहते हुए नजर आए। और आरजेडी की तरफ से भी कहा जाता है कि पहला 5 साल सही था। तो कहीं ना कहीं नीतीश में एक गुण है कि उनको सभी पार्टी नेता मान रही है। और हमने एक बात आपने सही कहा, चाहे विरोधी हो या पक्ष का, हर आदमी कहता है कि नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था वो जो है वो बहुत सही था, उसमें बहुत काम हो। बिल्कुल, मगर अब अभी का जो सबसे बड़ा प्रश्न है रोजगार, नीतीश जी इस पे फेलवर रहे हैं। पलायन, केवल बकवास यहाँ पर किए हैं, पलायन उलायन कुछ भी वैसा। वो रोजगार के लिए भाई आप 16 साल एक बहुत बड़ा टर्म होता है नहीं जी, 16 साल कह सकते हैं, 1.5 अब तो 2 दशक उनको भी आज़ादी के बाद इतना मौका, इतना चाहने वाला कोई नहीं चाहा होगा मुख्यमंत्री को, 4 बार ला के जिता दे आपको लगातार, और वो भी इतना रस्सा कस्सी में। जब मुख्यमंत्री के लिए रेस चल रहा हो, बीजेपी अपना पूरा संगठन लगा दिया 2015 में, आरजेडी भी पूरा लगा दिया। लेकिन आपको लग रहा है कि चुनाव में, उपचुनाव जो हुआ है उसमें ये सब मुद्दा हावी रहा? नहीं, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा, हाँ, महंगाई, बेरोजगार जो 90 के बाद के जो स्टूडेंट आए हुए हैं वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए रोजगार। वो शांति देख चुके हैं, सड़क बिजली देख चुके हैं। हाँ, उससे तो पेट नहीं भरेगा। अब जीने के लिए चाहिए पैसे, मनी चाहिए। कितना भाषण के दीजिएगा, राशन रहेगा तभी भाषण। तो रोजगार जो है, रोजगार पहला प्राथमिकता है। और रोजगार पर ही अगर सब जोड़ दें, रोजगार पर अगर जोड़ नहीं देंगे तो लुप्त हो जाएगी। मतलब कोई भी सरकार आज, चाहे वो मोदी सरकार हो केंद्र में या फिर यहाँ पर ये हो। और ऐसे ही युवा खासकर बहुत ही नाराज रहती है, मोदी सरकार हो या, मगर ऑप्शन नहीं नजर आती है तो इधर उधर दबा देती है। मगर सामने तेजस्वी दिख रहे हैं, उनके पास जात का। अब अभी आपको याद होगा कल ही पेट्रोल वाली बात पर मीडिया से उन्होंने कहा था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो सेंट्रल की बात। इसमें सच्चाई भी है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कर सकता है तो टैक्स में कर सकता है, बाकी सभी जगह तो रेट वही है। इसमें तो जो है सो सेंट्रल का ही दोष हो सकता है। स्टेट का जैसे अगर वो चाहेंगे तो 1.5 रुपया 2 रुपया, इससे ज्यादा उनके बस की बात ही नहीं है। तो वो अपना बिहार सरकार बहन थोड़ी करेगी। शिक्षक को पैसा देने के लिए नहीं है, कर्मचारी को पैसा देने के लिए नहीं है, और कहाँ से तेल पेल में पड़ने जाएंगे। तो इसीलिए वो सब वो समझ रहे हैं 2024 का माहौल, मगर वो अब बीजेपी को छोड़ने वाले नहीं है, ना छोड़ेंगे 2025 तक। लेकिन आज का हम लोग के बहस से निष्कर्ष यही निकल कर आया कि बीजेपी भी मजबूत हुई, आरजेडी भी मजबूत हुआ, और अगर कोई कमजोर हुआ तो थोड़ा बहुत जदयू ही कमजोर हुआ। बिल्कुल, बीजेपी तो खुश होगी अंदरूनी तौर पे, जैसे कि किसी को हम पकड़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा फिसल रहा है, तो अब उधर से एक फैट इसको मारा तो ये कमजोर हो गया, तो और अच्छा से कवच में आएगा, क्योंकि कवच में तो है। स्वतंत्र रूप से बीजेपी उनको काम करने देगी। और इतना किसी को बीजेपी बिहार में हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को ट्रीट कर ले, और नीतीश कुमार ट्रीट सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी एक सीमा तक ही बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद तो उनका हमेशा तैयार रहता है। हाँ, वो तो अब सोचिए जो आदमी 15 साल 16 साल मुख्यमंत्री रह ले, उसको अब वो ऐसा बात नहीं। अब लालू जी ही मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी उतना नहीं, वो तो अपने बेटा को ही, तो वो सब आदमी अब इस स्टेज से पार कर चुके हैं कि भाई अब मुख्यमंत्री पोस्ट अब उनके लिए समझ। 2014 में वो मांझी को दे दिए, जबकि कोई हक नहीं बनता था, कोई मतलब नहीं बनता था, सेंटीमेंट में दे दिए, सेंटीमेंट में कि भाई ये हार हमारी है, हम स्वीकार करते हैं, दे दिए। तो बीजेपी अब मजा मार रही है, मतलब खुश हो सकती है यहाँ पर, मुस्कुराने के लिए उसके पास उसको मुस्कुराने का वजह है बीजेपी। आरजेडी ने दे दिया है, आरजेडी ने। चलिए, धन्यवाद आपका रविकांत जी। तो आपने सुना, अभी के बहस में यही बातें निकल कर आई है कि बीजेपी को हर तरफ से फायदा ही फायदा है। अगर किसी को नुकसान हुआ है तो इसमें जदयू को हुआ। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, चूंकि जदयू एक सीट खोती हुई नजर आ रही है, हालांकि अभी अंतिम रुझान नहीं आया है, कुछ वक्त इंतजार करना होगा।